नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग की। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय मूलतः यूएसए के निवासी थे। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी दो मुख्य पुस्तकें लिखी। उनकी पहली पुस्तक 1898 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी। व उनकी दूसरी पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक ने अपनी इस पुस्तक में सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रस्तुत किया। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। इस प्रयोग में उद्दीपक एक मछली या मांस का टुकड़ा है और अनुक्रिया एक भूखी बिल्ली। इस सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत को SR का सिद्धांत भी कहते हैं। SR, एस यानी स्टिमुलस का हिंदी में अर्थ होता है उद्दीपक, और आर मतलब रिस्पॉन्स का हिंदी में अर्थ होता है अनुक्रिया। यानी इस सिद्धांत में स्टिमुलस उद्दीपक एक मछली है और रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया एक भूखी बिल्ली। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद उस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे को पजल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उसके अंदर एक बेल यानी घंटी लगा दी, जो दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अब उस भूखी बिल्ली के पिंजरे के सामने एक मछली या मांस का टुकड़ा रख दिया। उस मछली या मांस के टुकड़े को अपने सामने देखकर उस भूखी बिल्ली की मछली को खाने के प्रति उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। अब वह बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इधर उधर पिंजरे के अंदर ही घूमने लगती है कि अचानक उसका पांव उस बेल पर पड़ता है और पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अब दोबारा पिंजरा खोलने के लिए पहले से हर बार कम समय लगता है और अंत में बाहर निकलने के लिए बिल्ली सीधे उस बेल पर पांव दबाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। यह प्रयोग छोटे बालकों के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि प्रयत्न के दौरान की गई भूल को सुधारना यह मस्तिष्क का कार्य होता है। इस प्रयोग का व्यवहारिक जीवन में उदाहरण: बालक की प्रारंभिक गामिक क्रियाएं: जूते पहनना सीखना, जूते की डोरी बांधना, चम्मच से खाना सीखना, ड्राइविंग सीखना, कोई खेल जैसे बैडमिंटन खेलना सीखना, टाई की गांठ बांधना सीखना। SR थ्योरी का महत्व: इस सिद्धांत में अभ्यास, प्रयत्न, परिश्रम आदि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह सिद्धांत जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को महत्व देता है। जीवन में आशावादी होने की प्रेरणा देता है। जीवन में हम पूर्व अनुभव व गलतियों से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन के विषयों में भी SR के सिद्धांत का बड़ा महत्व है।